Hey friends, hi, this is Ajay again from Vision Info System, a channel for complete computer and technology education. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर पर। और ये फीचर आपने शायद कई बार यूज़ भी किया होगा, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इसे क्या कहते हैं। और इस फीचर का नाम है सिंगल साइन ऑन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SSO। दोस्तों इस SSO या सिंगल साइन ऑन ने आपके ट्रेडिशनल लॉगिन सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज या रिमूव किया है। इस SSO को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको ये SSO क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स है और इसे क्यों यूज़ करना है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो बेसिकली सिर्फ IT से रिलेटेड लोगों के लिए नहीं, बाकी हर एक लोगों के लिए है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरनेट का यूज़ करते हैं। सो ये आपके लिए भी ज़रूरी है अगर आप ब्राउजिंग करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ और काम ऑनलाइन करते हो। चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों हम ऑनलाइन कई सारे ऐप्स या वेबसाइट यूज़ करते हैं और हर एक वेबसाइट या ऐप्स पर हम आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। और प्रैक्टिकली इतने सारे आईडी पासवर्ड याद रखना या बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी तरह सपोज आप कोई वेबसाइट पर विजिट करते हो और वहाँ पर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो और सपोज वो वेबसाइट हैक हो जाती है, तो सोचो कितना रिस्क है। आपका आईडी और पासवर्ड शेयर होने का या मिसप्लेस होने का कितना रिस्क है। और एक इशू है, हम कई सारे वेबसाइट्स पर अपना ईमेल आईडी और पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी मच अनसेफ। सो दोस्तों हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे हमारे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और SSO इसका सॉल्यूशन है। SSO का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं, ना याद रखने की ज़रूरत है। आप एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड सभी जगह यूज़ कर सकते हो, और यही SSO का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इस SSO का और एक बेनिफिट है, आपको हर एक जगह आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की जो लंबी प्रोसेस होती है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। सो अब बात करते हैं कि ये SSO एग्जैक्टली क्या है। SSO बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन मेथड है जिससे आप बहुत सारे या कई सारे वेबसाइट और ऐप्स पर एक सिंगल लॉगिन यूज़ कर सकते हो। यानी आपको अलग अलग वेबसाइट्स के लिए या अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंगल आईडी पासवर्ड से सब जगह लॉगिन कर सकते हो। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो SSO का मतलब होता है सिंगल लॉगिन फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स और ऐप। फॉर एग्जांपल हम कई सारे वेबसाइट्स और ऐप पर फेसबुक लॉगिन या जीमेल लॉगिन यूज़ करते हैं, और इसी को कहते हैं हम SSO, दैट इज सिंगल साइन ऑन। दोस्तों इस SSO के बारे में आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मैं खुद फ्लिपकार्ट के लॉगिन के लिए फेसबुक को यूज़ करता हूँ एज अ SSO, उसी तरह नेटफ्लिक्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ जीमेल लॉगिन। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स और ऐप है जहाँ पर आप ऐसे और कई सारे SSO मेथड्स यूज़ कर सकते हो। और इन सारे SSO मेथड का एक तो कंफर्म बेनिफिट आपको मिलता है, दैट इज यू डोंट हैव टू क्रिएट आईडी एंड पासवर्ड फॉर दिस डिफरेंट वेबसाइट, और आपको ये आईडी पासवर्ड याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कि ये SSO एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। ये SSO का काम करने का तरीका एक्चुअली बहुत ही ईजी है। मैं इसे आपको 4 बेसिक स्टेप्स में एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको ऐसी वेबसाइट या ऐप को यूज़ करना है जहाँ पर आपको लॉगिन करना है यूजिंग SSO। फॉर एग्जांपल सपोज मैं यूज़ करता हूँ फ्लिपकार्ट वेबसाइट या फ्लिपकार्ट का ऐप। स्टेप नंबर 2, आपको लॉगिन के यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको एक सेंट्रलाइज SSO लॉगिन स्क्रीन मिलेगी, जहाँ पर आप फेसबुक लॉगिन या गूगल लॉगिन या ट्विटर लॉगिन या कोई और लॉगिन मेथड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज मैं फ्लिपकार्ट साइट पर विजिट करता हूँ, तो वहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन है फेसबुक लॉगिन या गूगल लॉगिन। स्टेप नंबर 3, जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हो तो SSO आपको ऑथेंटिकेट करता है और आपको एक टोकन नंबर देता है या एक टोकन देता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, तो आपको यहाँ पर जो टोकन मिलता है, ये टोकन को हम कहते हैं
प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन, और इसी टोकन की मदद से आप उस ऐप को या उस वेबसाइट को ब्राउज या यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों याद रखिए, ये टोकन आपको दिखाई देता नहीं, ये एक्चुअली आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस होती है। सो दोस्तों देखा ये कितनी सिंपल और इजी प्रोसेस है एसएसओ की, एंड आई होप आपको ये प्रोसेस भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, इस एसएसओ के और भी कई सारे टेक्निक या कंसेप्ट है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि एसएसओ एग्जैक्टली क्या है और इसे क्यों यूज़ करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं, क्या एसएसओ सच में सेफ है? यस, ये कम्प्लीटली सेफ है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अलग अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको एक सेंट्रलाइज लॉगिन आईडी और पासवर्ड सिस्टम मिलता है। यानी अगर आप सपोज एफबी को एज अ एसएसओ यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ एफबी का यूज़र आईडी और पासवर्ड याद रखना है, और अगर सपोज आप एफबी का पासवर्ड चेंज करते हो तो ये सभी वेबसाइट्स और ऐप के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी इसका मतलब एक सिंपल में आपको एक ही आईडी और पासवर्ड याद रखना है फॉर एसएसओ। और इस एसएसओ का और एक बेनिफिट ये भी है कि आपको कहीं भी ईमेल आईडी शेयर करने की ज़रूरत नहीं। और एक बड़ा बेनिफिट ये है कि हैकर को भी बहुत मुश्किल होता है आपका आईडी पासवर्ड हैक करने के लिए। फिर भी इस एसएसओ के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि सपोज आप अगर आपके एफबी के पासवर्ड को ही भूल गए या आपका एफबी का अकाउंट ही हैक हो गया तो सो आपको ध्यान रखना है कि आपके एफबी के पासवर्ड को या एसएसओ के लॉगिन आईडी पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना कि इसे कहीं भी अनसेफ या अननोन वेबसाइट पर यूज़ करना। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एसएसओ या सिंगल साइन ऑन कंसेप्ट क्या है इसके बारे में थोड़ी बहुत तो आइडिया मिल गई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक या थम्स अप ज़रूर करें। और अगर आपको टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।